आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटी। तो लर्निंग डिसेबिलिटी ये जो टॉपिक लिया है मैंने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे डेफिनेटली क्वेश्चंस 3 to 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। सबसे पहले तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का जो नेम है, इस नेम को टर्म्ड करने वाले यानी देने वाले पर्सन का नाम है सैमुअल क्रिक। और लर्निंग डिसेबिलिटी को हम हिंदी में कहते हैं अधिगम अक्षमता। ओके, तो अब मैं लाइन से आपको जो है सारी जो डिसऑर्डर होती हैं लर्निंग के वक्त, जो भी बच्चों में जो डिसऑर्डर देखे जाते हैं वो मैंने लाइन से यहाँ पर मेंशन किए हैं। और हिंदी मीडियम के जो होंगे डोंट वरी, जो इंग्लिश में मैं कह रही हूँ वही चीज़ हिंदी में भी आपको लिख कर आएगा, बिकॉज जो डिसेबिलिटी है वो चेंज नहीं होती है, वो सेम ही होता है। ओके, तो चलिए फर्स्ट जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो है ADHD। यानी ADHD अगर आप फुल फॉर्म पूछेंगे तो इसका मतलब होता है अटेंशन डिफ्लेक्ट हाइपर डिसऑर्डर। सो इसमें बच्चा कैसा होगा, वो थोड़ा सा हाइपर एक्टिव होगा, यानी कि अगर आप उसे कहोगे किसी एक चीज़ पर फोकस करने तो वो नहीं कर पाता है। ओके, तो ऐसे चाइल्ड को, ऐसे बच्चों में हम क्या कहते हैं, ADHD, ये डिसऑर्डर है उसको। नेक्स्ट आता है ऑटिज़म। तो ऑटिज़म में जो है कुछ आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई देंगे कि जो सोशल एंड कम्युनिकेशन यानी लोगों के बीच में उसे बातचीत करना, बैठना उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। नेक्स्ट आता है डिस्थेमिया। अब देखिए लाइन से सारे जितने भी डी से वर्ड्स हैं, डी से आपकी जो भी लर्निंग डिसेबिलिटी है वो सारे डिस हैं, तो समटाइम बहुत कन्फ्यूजन होता है पेपर में, सो प्लीज़ बी केयरफुल। फर्स्ट जो है डिस्थेमिया, थेमिया यानी कि टेंशन यानी कि स्ट्रेस, यानी कि बच्चों में देखा गया है कि बच्चे जो है स्ट्रेस यानी कि तनाव के शिकार हो जाते हैं। क्यों उन्हें स्ट्रेस होता है? सबसे पहले तो उन्हें फेल होने का स्ट्रेस होता है। दूसरा जो आगे जो उनको स्ट्रेस मिलता है वो ये होता है कि सम टाइम हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह। नेक्स्ट जो है हमारा डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया का मतलब होता है यहाँ पर रीडिंग में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो जब भी आपको वर्ड डिसलेक्सिया दिखाई देता है यानी कि आपको समझ जाना है रीडिंग संबंधित, मतलब कि पठन संबंधित। यानी कि क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ लेगा, एक स्टूडेंट है जिसको सॉ और वॉज में डिस्टिंग्विश करना नहीं आता है, नहीं समझ में आता है कौन क्या है, तो आप डेफिनेटली किसकी तरफ आप जाओगे, डिसलेक्सिया, यानी कि बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट आता है डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया जो है वो राइटिंग से रिलेटेड है, क्योंकि ग्राफिया का मतलब ही होता है राइटिंग। तो अगर बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो कौन सा डिसऑर्डर है, डिसग्राफिया है। डिसकैल्कुलिया यानी कि डिसकैल्कुलेशन मैंने इधर लिख दिया है। तो यहाँ पर कैलकुलस से आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर बच्चे को कहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है, मैथ्स में, नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम में अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको नंबर सिस्टम में नहीं समझ रहा है, वो भूल जा रहा है चीज़ों को, वो 3 into 2 और 2 into 2 + 3 नहीं समझ पा रहा है, तो इसका मतलब उसको ये डिसऑर्डर है। नेक्स्ट जो आता है हमारा अफेजिया। अफेजिया ये लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट को। नेक्स्ट जो है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया यानी कि जो है रिलेटेड टू मोटर एरिया, जो हमारा मोटर एरिया है उस पर ये प्रभाव डालने वाला है। यानी जो भी स्टूडेंट इससे ये फेस करेगा ये डिसऑर्डर से, तो उसको जंप करना, लिखना और जो रनिंग वगैरह, ये सारी चीज़ों में क्या होने वाली है, प्रॉब्लम आने वाली है। ओके, तो ये सारे हमारे इम्पॉर्टेंट लर्निंग डिसऑर्डर थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू।